तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करते हुए वे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जिसके पहले वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज मैं यहाँ पे आपको मैथ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और ये क्वेश्चंस आपके माध्य, माध्यिका और बहुलक ये 3 टॉपिक पर रिलेटेड होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत पूछता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है इनके संबंध के बीच में। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं, यानी कि 15 से लेकर 20 नंबर के मार्क्स जो है ये आपके इसी से रहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, बिगर फॉर्मूले का मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्टली आप इसको निकाल लेंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। तो अभी चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है और माध्यिका क्या होता है। अगर हम माध्य को जानना चाहें तो इसको हम सरल शब्दों में औसत भी बोलते हैं या फिर इसको हम एवरेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम एवरेज भी बोलते हैं माध्य को। इसको कैसे निकाला जाता है, देखिए जैसे आपके सामने कोई भी संख्या दी हो, जैसे 3, 4, 6, ठीक है, 8, फिर आपका मान लीजिए 3 दे दिया है। इस तरीके कोई संख्या है, अगर आपको माध्य निकालना है तो इसको क्या करेंगे, जो मीन निकालना होगा तो इसमें हम इसको जोड़ेंगे, संख्या को, ये टोटल संख्या को जोड़ेंगे। तो 4 3 7 6 13, 13 3 16, ठीक है। तो 16 संख्या आपकी हो गई। और टोटल देखेंगे कि कितनी संख्याएं यहाँ पर हैं, तो 4 संख्याएं हैं। 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। तो इसका मीन जो है वो आ गया आपका 4। तो इस तरीके से निकालते हैं मीन। मीन का मतलब एवरेज ही होता है, जिससे औसत निकालते हैं वैसे आप मीन निकालेंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं बहुलक की। तो बहुलक किसे बोलेंगे, तो देखिए अगर मैं इसी सीरीज की बात करूं जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ 3 4 6 दिन, ठीक है। तो अगर इसमें मुझे बहुलक निकालना है तो बहुलक का मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि जो चीज़ें ज़्यादा बार बार रिपीट होती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को हम बहुलक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसी को हम बोलेंगे बहुलक। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जो 3 है, 3 यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, एक बार यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और जितनी बार भी जो संख्या जितनी बार रिपीट होगी, मैक्सिमम बार जितनी रिपीट होगी, ऐसा नहीं है, तो उसी को हम बोलेंगे बहुलक। और कभी आपको ऐसा कंडीशन नहीं आएगा कि दो चीज़ें, मतलब दो संख्याएं सेम टाइम रिपीट हो रही हो। जैसे यहाँ पे 4 एक और दिया होता तो आप कहते हैं कि बहुलक क्या होगा, तो ऐसा कंडीशन आपका नहीं आने वाला, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देगा। क्वेश्चन आपको देगा कि मैक्सिमम संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है, कोई एक ही संख्या होगी। तो जो संख्या ज़्यादा रिपीट हो उसी को हम बहुलक बोलेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं माध्यिका की, यानी कि मीडियन की। तो मीडियन क्या होता है, तो देखिए इसको समझने से पहले दो चीज़ें आपको समझनी होगी कि सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो मीडियन मतलब होता है मिडल वैल्यू, ठीक है। कोई भी संख्या की मिडल वैल्यू वो आपकी मीडियन होती है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे संख्याएं हैं 3, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये संख्याएं हैं, तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको आरोही क्रम में लिखना होगा। मीडियन निकालने के लिए बता रहा हूँ मैं। इसको आरोही क्रम मतलब इससे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना होता है। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, जो मैंने लिखा है आपको देखकर पता चल जाता होगा कि छोटा है, फिर उससे बड़ा वाला रखा है मैंने, फिर उससे बड़ा वाला। तो अगर इस तरीके का व्यवस्था हो जाता है, मतलब इस तरीके का क्रम व्यवस्थित हो जाता है, तो जो बीच वाली वैल्यू होगी वो उसका मीडियन होगा। यहाँ पे 5 जो है इसका मीडियन होगा। ये कब होगा, जब यहाँ पे टोटल संख्या आपकी विषम होगी, यानी कि ऑड होगी। यहाँ पे देखिए कितनी संख्या है, 5 है, तो n बराबर 5 है, तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो विषम होगी। तो विषम के लिए हमें बीच वाली वैल्यू देखनी है, इधर 2 इधर कर दिया, 2 इधर कर दिया, बीच में बची, तो ये हमारा मीडियन हो गया। अगर आप कहेंगे कि भाई अगर 6 संख्या होती तो कैसे निकालते फिर, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे 6 संख्या लेनी है, यहाँ पे एक संख्या और हो गई 8, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अब n की वैल्यू तो हमारी 6 आ गई, अब तो विषम हो गया। तो विषम के कंडीशन में हम उन दो संख्याओं को लेंगे जो बीच में है। यहाँ से 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, तो बीच में दो संख्याएं कौन सी आ रही हैं, 5 और 6, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 + 6 11/2, ठीक है। तो 11/2 जो है यानी 5.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि किस केस में, जब ये संख्या आपकी सम हो जाएगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए एग्जाम में आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है कि इनके बीच क्या क्या संबंध होता है। तो ये 3 संबंध आपको याद करके रखने हैं कि इससे आपका क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है। तो और आपसे डायरेक्टली इसका रिलेशन भी पूछता है।
तो यहाँ पे फर्स्ट रिलेशन बनता है कि जो बहुलक होता है वो 3 गुणे माध्यिका होता है माइनस 2 गुणे माध्यिका होता है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद मॉड इक्वल टू होता है मीन माइनस 3, मीन और मीडियन का डिफरेंस होता है, यानी कि ये चीज़ आपको दी रहेगी और कोई एक वैल्यू दी रहेगी, या तो मीन दिया रहेगा या तो मोड, फिर तीसरी चीज़ आपसे पूछेगा, ठीक है। इसी के साथ अगर मीन और मोड का डिफरेंस दिया है और इनमें से कोई दो में से एक वैल्यू आपको दिया है, तो आपसे किसी एक की वैल्यू पूछेगा तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कि इनके बीच कौन सा रिलेशन सही है, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में ही दिखाया था कि वही चीज़ यहाँ पे है, ये फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। तो देखिए ये ऑर्डर थोड़ा सा इसका मतलब अलग हो सकता है, यानी कि ये इधर इसको भेज देगा, यहाँ पे प्लस कर देगा, ठीक है, तो इस तरीके का बना देगा। लेकिन आपको मेन चीज़ याद रखनी है 3 फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक सीरीज दी हुई है और आपसे ये तीनों की वैल्यू पूछ रहा है। हालांकि आपको तीनों नहीं पूछेगा, एक ही पूछेगा, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन में आपको तीनों चीज़ बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप मीन निकालना चाहें तो मीन के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, सभी को जोड़ना है, ठीक है। टोटल आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 3 8 8 8 16 7 23 3 आपका हो गया 26 5 41 9 40 6 46, ठीक है। टोटल आपका हो गया 46 और टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 आपकी संख्या हो गई टोटल। आपने इसको डिवाइड किया तो 9 5 45, एक आपका बचा है तो 9 एकम 9, ठीक है। तो 5.1 समथिंग ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा। तो ये आपका मीन निकल गया, ठीक है। तो मीन आपको कैसे निकालना आपको पता चल गया, सभी को ऊपर जोड़ लेना है, टोटल जितनी संख्या है उसको डिवाइड कर देना है, वो आपका मीन होगा। अब बात करते हैं हम मोड कैसे निकालेंगे, यानी कि बहुलक को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मोड निकालना है तो मैंने बताया था मोड किसे बोलेंगे, जो संख्या बार बार रिपीट होती रहे। जैसे यहाँ पे 3 को देखिए, यहाँ पे रिपीट हो रहा है बार बार, तो यहाँ पे 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि 3 इसका मोड होगा। तो मोड सबसे सरल तरीके से निकाला जा सकता है आसानी से देखकर कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन की निकालने के लिए मैंने आपको 2 कंडीशन बताया था। एक कंडीशन वो होता है कि सम और दूसरा कंडीशन होता है विषम। इससे पहले आपको इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा, ठीक है। तो आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए पहले 3 को लिखेंगे, सॉरी 2 को लिखेंगे पहले, ठीक है, 2 हो गया। फिर 3 आपका 3 बार है, चलो 3 बार हो गया। फिर उसके बाद आपका कौन सा आता है, 5 आएगा, ठीक है। फिर 6, फिर 7, फिर 8, ठीक है, फिर 9। तो ये टोटल संख्या हो गई। तो कितनी हो गई आपको मैच कर लेना है, यहाँ पे 9 है तो 9 यहाँ पे भी आनी चाहिए, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल संख्या यहाँ पे भी 9 है और मैंने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब देखना है कि ये टोटल संख्या 9 है, तो n इक्वल टू हमारा आ गया 9 और 9 हमारा संख्या क्या है, विषम है। तो विषम के लिए मैंने आपको बताया था कि जो बीच वाली संख्या होगी वही आपका मिडल वैल्यू होगा, यानी मीडियन होगा। तो यहाँ से 9 संख्या है तो 4 को मैंने इधर से बांट दिया और 4 को मैंने इधर से बांट दिया, ठीक है। तो आपका 5 जो है बीच में बच गया। इसका मतलब ये है कि जो इसका मीडियन होगा वो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। ये किस क्रम में है, आरोही क्रम में है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया जब आपका n की वैल्यू विषम थी, यानी 9 संख्याएं थी। अगर आप मान लीजिए कि भाई चलो एक संख्या यहाँ पे और होती, मान लिया मैंने 4 एक और ले लिया, ठीक है। अभी आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई है टोटल, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 10, ठीक है। और फिर से इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, फिर 3 बार 3 है आपका, ठीक है, फिर 4, फिर आपका 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अभी टोटल संख्या आपके पास 10 हो गई और इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर दिया, यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, अब ध्यान देना है कि अभी आपके पास मिडल में कोई 2 चीज़ आएगी। अभी तो जब आपका विषम था तो एक चीज संख्या आ रही थी, अभी मिडल में 2 संख्याएं आपको लेनी है। तो देखिए किस प्रकार से होगा, यहाँ पे हमने बांट दिया तो 4 संख्या इधर से हट गई, 4 संख्या इधर से हट गई, बीच में संख्याएं कौन सी बच रही हैं, ये वाली, ठीक है। तो इसको हम जोड़ लेंगे तो 4 + 5, ठीक है, कितना हो गया आपका 9/2 कर देंगे। तो 9/2 यानी 4.5 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा मीडियन का। तो आपको समझ में आ गया, इस तरीके से आपको निकालना है डायरेक्टली विदाउट फार्मूले के, क्योंकि फार्मूला आप रखेंगे तो फार्मूले से मेथड काफ़ी लेंदी हो जाता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप इसको डायरेक्टली इसे निकाल लेंगे, ठीक है। सम होगा तो आपको क्या करना है, 2 संख्या लेनी है बीच में, विषम होगा तो कोई एक संख्या लेनी है और इसको आरोही क्रम में रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद।